राधे राधे श्री हरिवंश स्टूडेंट्स। आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो आपकी 2.1 से रिलेटेड है। पॉलिनोमियल का जो इंट्रोडक्शन लेक्चर है उसी पे बेस्ड ये सारे क्वेश्चंस हैं और ज्यादातर ये वाले क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। इन हमें यहाँ पे पॉलिनोमियल्स गिवन है, हमें बताना है कि कौन सी पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में और कौन सी नहीं है। ठीक है, और रीजन भी देना है। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट जो हमारे पास है 3x² माइनस 4x माइनस 15। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक ही वेरिएबल यूज है पूरी पॉलिनोमियल में, दैट इज x। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले पॉलिनोमियल होने के लिए एक तो वन वेरिएबल उसने कंडीशन लगाई है कि वन वेरिएबल में ही पॉलिनोमियल होना चाहिए। ठीक है, और सेकंड पॉलिनोमियल तब होगा जब उस पॉलिनोमियल का जो एक्सपोनेंट है किसी भी टर्म का, ठीक है, वो पॉजिटिव इंटीजर होगा। ना तो वो नेगेटिव होना चाहिए ना फ्रैक्शन में होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब 0 1 2 3 इस टाइप से जो है उसकी पावर या हम बोल सकते हैं एक्सपोनेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये इनकी पावर्स भी पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, और ये वन वेरिएबल में भी है, तो इट्स मींस ये वाली पॉलिनोमियल हमारी वन वेरिएबल में है, तो इसका आंसर यस आएगा। यस, दिस पॉलिनोमियल इज इन वन वेरिएबल। ठीक है, अब ये वाली देखिए, यहाँ पे y² प्लस 2√3 है, तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल यूज है y। ठीक है, और उसकी जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर है, इट्स मींस ये भी हमारा वन वेरिएबल में है। क्लियर। अच्छा, ये वाली जो टर्म होती है ना स्टूडेंट्स, इसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता। ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म होती है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, 3√x प्लस √2x। तो ये जो है पॉलिनोमियल ही नहीं है तो ये वन वेरिएबल में थी, x वन वेरिएबल में थी, पर ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो x है वेरिएबल है वो रूट में गिवन है। हमने क्या कहा, अगर हम इसकी वैल्यू लगाएं तो यहाँ पे ये 1/रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रैक्शन में हो जाएगी इसकी वैल्यू, जबकि हमने कहा कि जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, क्योंकि ये रूट में आ गई वैल्यू, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल की फॉर्म में नहीं है। थर्ड वाला पार्ट। फोर्थ पार्ट इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल तो वन ही यूज है, पर यहाँ पे x अपॉन में दे रखा है 4 के, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जब x को हम न्यूमरेटर फॉर्म में लेके जाएंगे तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। ठीक है, तो इट्स मींस ये भी पॉजिटिव इंटीजर नहीं है इसका एक्सपोनेंट, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। ठीक है, थी वन वेरिएबल में, पर एक्सपोनेंट की वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि एक्सपोनेंट इसका पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। यहाँ पे देखिए x की पावर 20 प्लस y3 माइनस z8। अब ये देखिए तीनों ही जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, पॉलिनोमियल तो है ये, पर ये वन वेरिएबल में नहीं है। यहाँ पे कितने वेरिएबल यूज हो गए, 3 वेरिएबल x y z। ठीक है, दिस पॉलिनोमियल इज इन 3 वेरिएबल्स नॉट इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो इन्होंने वन वेरिएबल वाली ही हमसे मांगी थी। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। Now second question, write the coefficient of x² in each of the following। हमें x² का कोफिशिएंट पूछा है, तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट पार्ट है, आपने सारी टर्म्स नहीं देखनी, सिर्फ x² वाली टर्म चूज करनी है। उसमें x² को छोड़ के जितना भी वैल्यू है उसके साथ वो उसका क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। ठीक है, जैसे x², तो ये 7x² है, तो यहाँ पे इसका x² का कोफिशिएंट क्या हो गया, 7। अगर यहाँ पे -7x² होता तो फिर हम -7 लगाते। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए, 9 माइनस 12x प्लस x³ कोफिशिएंट किसका पूछा है, x² का, तो x² की तो टर्म यहाँ पे गिवन ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या रहेगा, इसका आंसर 0, बिकॉज x² इज नॉट गिवन इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसमें x² का कोफिशिएंट x² ये रहा, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, π/6। ठीक है, π/6 कोफिशिएंट ऑफ x²। जो फोर्थ पार्ट है इसमें भी x² है जो वो टर्म ही गिवन नहीं है। ठीक है, √3x है, -7 है, तो इस केस में इसका भी कोफिशिएंट x² का क्या रहेगा, 0 रहेगा। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। क्या लिखनी है, हमने डिग्री लिखनी है। डिग्री क्या होती है, एक पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में 7x³ प्लस 4x² माइनस 3x प्लस 12।
तो जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है 3, तो इसकी डिग्री फिर क्या होगी 3 होगी। फर्स्ट क्वेश्चन में डिग्री क्या होगी 3, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में देखिए 1 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे x की पावर 0 है, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर कौन सी है 3, तो इस केस में डिग्री क्या होगी 3 होगी। यहाँ पे x 5y की पावर 1, ठीक है, और ये -√2 है, तो डिग्री यहाँ पे क्या रहेगी 1 रहेगी। ये कांस्टेंट टर्म है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट टर्म। ये दोनों क्वेश्चन आप ध्यान से समझ लेना, एमसीक्यू फॉर्म में बहुत ज्यादा पुट किए जाते हैं। कांस्टेंट टर्म की डिग्री 0 होती है, कांस्टेंट टर्म की डिग्री क्या होती है 0। क्यों, देखिए जैसे 7 है, 7 हम 7 इंटू एक्स की पावर 0 लिख लें तो इट्स मीन्स 7 ही होगा, क्योंकि हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में किया था एक्स की पावर 0 मीन्स क्या होता है 1, तो 7 इंटू 1 इक्वल टू 7 ही होगा। इसलिए कांस्टेंट टर्म की डिग्री हमेशा क्या रहेगी 0। पर अगर 0 पॉलिनोमियल है, ठीक है, 0 पॉलिनोमियल है तो जो उसकी डिग्री है वो नॉट डिफाइंड, वो डिफाइंड ही नहीं है। क्लियर, ये चीज आप ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन बहुत बार पुट किया जाता है कि 0 पॉलिनोमियल की डिग्री है जो बताओ, तो 0 पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड, और जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होती है, ठीक है, उसकी डिग्री क्या होती है 0। क्लियर। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या चीज है स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल्स को हमने दो बेस पे डिवाइड किया, एक तो टर्म्स के बेस पे और एक डिग्री के बेस पे। यहाँ पे जो ये नेम है ये डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रखा है। लीनियर पॉलिनोमियल कब होगी, जब डिग्री उसकी 1 होगी, ठीक है, पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कब होगी, जब डिग्री 2 होगी। क्यूबिक पॉलिनोमियल कब होगी, जब डिग्री 3 होगी। और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कब होगी, जब डिग्री क्या होगी 4 होगी। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए जो डिग्री है, इसमें डिग्री क्या बोला था आपको, हाईएस्ट पावर। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन किया है हमने डिग्री वाला, ठीक है। हाईएस्ट पावर इसमें क्या है 2 है, ठीक है, डिग्री 2 है, तो इट्स मींस ये कौन सी होगी क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। क्लियर। यहाँ पे जो डिग्री है वो 1 है, ठीक है, डिग्री 1 है, तो इट्स मींस ये लीनियर पॉलिनोमियल होगी, ठीक है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर है जो वो क्या है 4 है, डिग्री मींस 4 है, तो ये बाई क्वाड्रेटिक होगी, बाई क्वाड्रेटिक। क्लियर। अब यहाँ पे जो डिग्री है वो हमारे पास क्या है 3, ठीक है, तो ये कौन सी पॉलिनोमियल होगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इज इट क्लियर। एक तो डिग्री के बेस पे हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं और एक टर्म्स के बेस पे। टर्म्स के बेस पे अगर एक टर्म है, ओनली 1 टर्म है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 7 ओनली 1 टर्म है, ठीक है, तो ये मोनोमियल है। अगर 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल होगी, अगर 3 टर्म्स है तो वो ट्राइनोमियल होती है, और 3 टर्म से ज्यादा है तो वो मल्टी पॉलिनोमियल बोल देते हैं उसको, या पॉलिनोमियल भी बोल देते हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।